देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेंशनर्स को 15 साल के कम्यूटेशन का रूल पता होना चाहिए। तभी तो आप पता कर पाएंगे ना कि आपके एग्जिस्टिंग पेंशन से जो आपको पेंशन मिल रहा है उससे आपकी ज़्यादा कटौती तो नहीं हो रही है। क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कम्यूटेशन में कटौती ज़्यादा जा रही है तो उसको हम रोक सकते हैं एक सीपी ग्राम पे कंप्लेन लॉन्च कर करके। तो बेसिकली ये 15 साल का क्या कॉन्सेप्ट है, पूरी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, इसलिए मेक श्योर है कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और देखिए, सबसे जैसे कि जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा हम टाइम टू टाइम आपके लिए लाते हैं। जैसे सिपाही और नायक रैंक को 16 साल से ऊपर हवलदार की पेंशन कैसे मिल सकती है। दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ बन रहे हैं और एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका पीपीओ इस पर्स पेंशन पोर्टल में शो नहीं हो रहा था, जो कि अब शो हो रहा है। तो आप लॉगिन करके उसको जरूर चेक करें। फिर इस तरीके से जो भी 18 महीने का जो डीए एरियर का हिसाब किताब है उसका क्या है, इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो पेंशनर से रिलेटेड हो। चलिए फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे और हम 15 ईयर्स का जो कम्यूटेशन का पीरियड होता है उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 15 साल के कम्यूटेशन का रूल समझना है। जैसा कि हम सबको पता है कि 15 साल तक कम्यूटेशन कटता है, सभी पेंशनर्स का 15 साल तक कम्यूटेशन काटा जाता है। अब इसे ना आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, और मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक रैंक का, मान लीजिए आपका रैंक है हवलदार, ठीक है, और आप 30 नवंबर 2009 को रिटायरमेंट डेट है आपका, मतलब कमेंसमेंट डेट जो पेंशन का है वो 30 नवंबर 2009 है, जिस दिन आप रिटायर्ड हुए। तो अब अगर यहाँ से अगर सिंपली पूछा जाए कि अगर कोई पर्सन है जो 30 नवंबर 2009 को रिटायर्ड हो रहा है तो उसका कम्यूटेशन कब तक कटेगा, तो 30 नवंबर 2009 के बाद 15 साल जोड़ दीजिए। तो 15 साल जोड़ देंगे तो कैसे होगा, 10 साल जोड़ेंगे तो 19, और फिर उसमें 5 साल और जोड़ेंगे तो 2024। तो ये देखिए, ये ना यहाँ पर आपका कम्यूटेशन कटेगा 30 नवंबर 2024। तो इस तरीके से आप अपने पेंशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका जो कम्यूटेशन है वो कब तक कटेगा। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि 15 साल तक कम्यूटेशन कट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है सवाल कि जो लास्ट पेंशन होगा 30 नवंबर 2024 की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नवंबर की पेंशन जो है वो कम्यूटेशन काट करके दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि 30 नवंबर 2024 तक वो कटना है अगर 30 नवंबर 2009 को रिटायर्ड हुआ। अब इसी तरीके से अगर कोई 30 अक्टूबर 2009 को रिटायर्ड होता है तो वो फिर 30 अक्टूबर 2024 तक उनका कम्यूटेशन कटेगा। तो बस आप इस तरीके से आंकलन कर सकते हैं। अगर कोई 2010 में रिटायर्ड हुए तो 15 साल जोड़ेंगे तो 2025 तक कटेगा। अब मंथ अगर उनका जनवरी है तो जनवरी 2025 तक उनका कटना है। मतलब ये सिंपल सा तरीका है कि आप 15 साल ऐड कीजिए, वहां तक आपका कम्यूटेशन कटेगा। तो अब इस वाले केस में जो मैं आपको दे रहा था कि अगर 30 नवंबर 2009 को कोई रिटायर हो रहा है तो 30 नवंबर 2024 तक उनका पेंशन कट रहा है, तो नवंबर का जो लास्ट मंथ का पेंशन है उसमें भी कम्यूटेशन आपको काट करके दी जाती है। जो मतलब नियमतः जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन या और भी पेंशनर्स का आप देखेंगे सारे केसेस में बेसिकली यही होता है। अब जो टोटल 15 ईयर्स का जब कम्यूटेशन कट जाएगा तो जो रीस्टोरेशन पीरियड होता है वो अब इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे तो टोटल 15 साल का कम्यूटेशन कट गया 30 नवंबर 2024 तक। अब जो रीस्टोरेशन वाला पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा दिसंबर 2024। मतलब कि दिसंबर 2024 की जो पेंशन आपको मिलेगी वो आपको फुल पेंशन दी जाएगी, उसमें कोई भी कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जो दिसंबर से आपको पेंशन मिलेगा उसमें कम्यूटेशन का कोई भी कटौती नहीं किया जाएगा। तो ये आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब इसका एक कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि जब से आपका पेंशन स्टार्ट हुआ है तब से आपका पीरियड 15 साल काउंट रहता है। अब यहां से एक बात ये निकल करके आती है कि 15 साल तक का आपका कम्यूटेशन कट रहा है और उसके बाद आपको फुल पेंशन मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका कट रहा है वो सही है। लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं, और जो कि हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि उन पेंशनर्स का कम्यूटेशन लगातार कट रहा है। अब उसको आप टेक्निकल फॉल्ट कह लें कि वो कम्यूटेशन उन्होंने रुक ही नहीं रहा, उनका कटता ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करा, फिर जितना ज़्यादा उनका कटा है वो एरियर उनको दिया भी गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपसे पैसा काट लेगी, क्योंकि जो नियमता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वही चीज़ें हो सकती है ना। जैसे अगर आप अपना सबसे पहले कम्यूटेशन चेक कीजिए, आपका कम्यूटेशन अगर 15 साल का कंप्लीट हो चुका है और फिर भी अगर कट रहा है
तो आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। और सबसे इनिशियल स्टेप है कंप्लेन करने का, आपको सीपी ग्राम में जाकर के कंप्लेन लॉन्च करना है। सीपी ग्राम में कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं ऑनलाइन, ये सब ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो फर्स्ट स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोर्ट केस ही कर देना है या फिर कुछ अलग से जाना है, वो लेटर ऑन स्टेप्स है जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ। फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेप ये होता है कि आप सीपी ग्राम पे जाकर के अपना पूरा डिटेल्स दें और कंप्लेन लॉन्च करें। ये एक तरीका हो गया। अगर आपका कम्यूटेशन 15 साल से ज्यादा कट रहा है, ये आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। और देखिए इसी के साथ मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जिन लोगों का पीपीओ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पर्श पेंशन पोर्टल पे शो नहीं हो रहा था, आप जरूर जाइए स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, लॉग इन कीजिए, अपना कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड कीजिए। देखिए कुछ पेंशनर्स हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर पीपीओ डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, पीपीओ तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में है ही। देखिए पीपीओ है, अब पीपीओ बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी आपका पेंशन रिवाइज होता है तो उस पीपीओ के जगह पे नया पीपीओ कॉरिजेंडम पीपीओ को जनरेट किया जाता है। तो जब ये कॉरिजेंडम पीपीओ आप डाउनलोड करके रखेंगे तो आपके पास फ्यूचर में रेफरेंस के लिए एक डेटा होना चाहिए। अब या तो आप इसे प्रिंट करा के, नहीं मैं तो कहूँगा कि प्रिंट करा के रखिए, और एक डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक प्रिंटेड फाइल भी रखिए। बेसिकली इससे बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि डेटा है और ये डेटा क्लाउड पे है, तो डेटा कभी भी, अब जैसे बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाता है, आपका डेटा पूरा सही है लेकिन पेंशन डेटा वेरिफिकेशन में क्या हुआ है कि अब स्पर्श में तो कोई ह्यूमन बीइंग ही बैठ के डेटा ऑपरेट कर रहे हैं और डेटा उन्होंने बाय मिस्टेक गलत ऑपरेट कर दिया या गलत डल गया, और ऐसा हुआ है पेंशनर के साथ, ऐसा नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहां पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, डेटा रहेगी, तो उसको आगे आप फ्यूचर रेफरेंस में दे सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी पेंशनर्स को रिकमेंड करता हूं कि आप अपना पीपीओ खुद से डाउनलोड करके रखें। फिलहाल ये कॉरिजेंडम पीपीओ की बात हो गई। अब इसी तरीके से देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में, इसे भी आप एक बार रेफरेंस ले सकते हैं समझने के लिए कि द 15-year पीरियड रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स टू रिकवर ए कम्यूटेड पोर्शन ऑफ ए पेंशन इन इंडिया। कम्यूटेशन का रूल है, कम्यूटेशन में ए पोर्शन ऑफ ए पेंशन इज exchanged for a lump sum payment at the time of retirement. The commuted portion is typically recovered over a period of 15 years. कम्यूटेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए रीस्टोरेशन के बारे में मैंने वही बताया कि अगर आप अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं तो अक्टूबर तक आपका पेंशन कटा, नवंबर में आपका रीस्टोरेशन पीरियड होता है, मतलब आपको फुल पेंशन मिलेगा। तो मैंने एग्जांपल एक नवंबर का दिया था कि जैसे 2009 में आप रिटायर्ड होते हैं तो नवंबर 2024 तक आपका वो कटेगा कम्यूटेशन, और दिसंबर वाला जो आपको पेंशन मिलेगा वो फुल अमाउंट के साथ मिलेगा, दैट इज रिस्टोरेशन पीरियड। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए। रिस्टोरेशन में क्या होता है कि द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन इज रीस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्यूटेड वैल्यूज वाज रिसीव्ड। द रीस्टोर्ड पोर्शन कैन नॉट बी कम्यूटेड अगेन। एक बार आपका 15 साल का कम्यूटेशन कट गया, उसके बाद दोबारा नहीं कटेगा। कैलकुलेशन क्या होता है, द लमसम पेमेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कम्यूटेशन टेबल एंड द एज ऑफ द पेंशनर ऑन देयर नेक्स्ट बर्थ डे। तो वही चीज है, तो ये जो कैलकुलेट करके आपका जो भी कम्यूटेशन अमाउंट बनता है वो कम्यूटेशन अमाउंट आपका 15 साल तक काटा जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बहुत सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो बस वही चीज है जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो पेंशन हम रिसीव कर रहे होते हैं उसके बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा पेंशन कब रिवाइज हो रहा है। अब रिवाइज होता है तो कॉरिजेंडम पीपीओ बना, तो वो कॉरिजेंडम पीपीओ का फाइल तो हमारे पास रहना ही चाहिए ना। और इसके लिए जरूरत क्या है कि आपको कहीं पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको अपना पीपीओ डाउनलोड करना है तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन पे जाकर के आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड और उसके बाद लॉगिन करेंगे तब जाकर के पीपीओ डाउनलोड होगा। जीवन प्रमाण पत्र का अगर आपको अपना ड्यू डेट देखना है कि मेरा जीवन प्रमाण पत्र कब उसको फिल करना है वो, या फिर ये देखना है कि मैंने जो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट किया था, जमा किया था, वो मेरा स्पर्श से अपडेटेड है या नहीं, इसके लिए मैंने हमेशा बोला कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से कहीं पे भी ओपन करेंगे ये क्लिक हेयर का मैसेज आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको अपना डिटेल देना है, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर,
जो कि आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर होता है, डिटेल्स फिल करेंगे, आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। तो आप ना कुछ चीज़ें खुद से परफॉर्म कीजिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अपना जो पेंशन आपको मिल रहा है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। इस पर्स पे जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो मैंने सारे पेंशनर्स को बताया है, और देखिए हमने अपने ईटीएच इंडिया के पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताया हुआ है कि सभी पेंशनर्स को अपना पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन खुद से करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर ने ये वीडियो देखा भी है, लेकिन ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ऑपरेटर से मिस्टेक हो रही है आज के टाइम पर। तो जब वो गलतियां करेंगे तो उनकी वजह से आपका पेंशन रोक सकते। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है, आप नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।